नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन न्यूज। ये तस्वीर हम आपको करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम और निकाय चुनाव का परिणाम आज निकाला गया और आज भाजपा ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, यानी कि कमल का फूल खिला दिया है। लोगों ने भाजपा पर आस्था जताते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई गई है। चुनाव जिस प्रकार से चुनाव स्टार्ट हुआ था, उस दौरान लोगों के अलग अलग मत, अलग अलग विचार देखने को सुनने को मिले हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रेणुकाल गुप्ता फिर से जीतेगी, यानी कि हैट्रिक लगाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मनोज वधवा को कांग्रेस की टिकट मिली, टिकट मिलते ही लोगों का मन पलट गया। लोगों का कहना था कि देख लिया, बीजेपी पार्टी को देख लिया, अब मनोज वधवा जो कि स्थायी निवासी है उनको वोट देंगे और उनको करनाल का मेयर बनाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर जो बीजेपी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, जिस प्रकार से त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना और भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में अपना पाड़ा बदल लिया था, जिससे मनोज वधवा की हालत इस प्रकार से देखने को नजर आ रही थी, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को चौराहे पर खड़ा कर दिया जाता है और उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आता। उसको यह नजर नहीं आता कि वह जाए तो जाए कहाँ जाए। इस प्रकार के हालात मनोज वधवा के साथ देखने को मिले, यानी कि नगर निगम करनाल के चुनाव में बहुत बड़ा खेला देखने को मिला। लगातार जो पार्षद प्रत्याशी थे या अन्य जो दिग्गज नेता थे या किसी अन्य पार्टी से संबंधित थे, वह तमाम आए दिन बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए और आखिरकार रेणुकाल गुप्ता तीसरी बार करनाल की मेयर बनी है और उनको 25,000 प्लस वोटों मिली है और यानी कि करनाल में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। और आइए इस कड़ी में हमने जो कांग्रेस से बीजेपी में नेता आए थे, उन्होंने क्या सवालात किए और किस प्रकार से उन्होंने सवालात का जवाब दिया, तमाम तस्वीर हमको आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले बता देना चाहेंगे कि जो सरदार त्रिलोचन सिंह है, उन्हें कहा कि हमें कई सालों के बाद ढोल की थाप पर नाचना अच्छा लग रहा है, खुशी मनाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो सरकार थी, कांग्रेस जो पार्टी थी, वह हारती ही जा रही थी। हमें खुशी मनाने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। जब से हमने बीजेपी में कदम रखा तो आज हमारे दिल में और उस समय से हमारे दिल में खुशी की लहर बनी हुई है। हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि रेणुकाल गुप्ता हैट्रिक लगाएंगी और कमल का फूल खिलाएंगी। जनता का विश्वास केवल और केवल बीजेपी के सरकार पार्टी के साथ बना हुआ है। आइए जानते हैं किस प्रकार से अशोक खुराना तथा सिंह ने मिलकर करने वाले विचार रखे और इस खबर को अधिक से शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। वादे जनता के साथ अब आने वाले समय में जनता भी जो भी सुझाव देगी उन्हें भी हम आगे लेकर आकर करनाल की जनता के लिए, करनाल के शहर के लिए उसे व्यवस्थित अस्पताल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए हम लोग करेंगे। इसके साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है ईवीएम को लेकर। ये हमें पता था क्योंकि वो जिस तरह का विपक्ष शुरू से एक झूठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा था, लोगों के बीच में कीचड़ उछाल रहा था। और मैं एक महिला होने के नाते बड़ा मतलब इस बात के लिए आघात हूँ कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया और आज जिस तरह के उन्होंने कीचड़ उछाला, उससे बड़ा मैंडेट और उससे बड़ा कमल जनता ने खिलाकर उनके बीच में भेजा, एक विश्वास जताया है कि विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करनाल शहर की तस्वीर बदली है, करनाल बनाने का काम हम लोग पूरे भाविश के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के सहयोग से। विधायक जी क्या कहेंगे? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया पूरे हरियाणा में, हरियाणा के इतिहास में या कहूँ देश के इतिहास में ये बहुत बड़ी जीत है कि लगातार तीसरी बार एक मेयर का चुनना। ये करनाल की जनता का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।
पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का यह जीत रेणु बालाजी की जीत के साथ साथ आदरणीय मनोहर लाल जी की, जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 2 बार, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इतनी बड़ी जीत होना। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ से अभी विधायक चुने गए थे उपचुनाव के अंदर, मुख्यमंत्री पे पद पे सुशोभित हुए। उनकी नीतियों की लगातार चुनावों में जिस प्रकार उनका मार्गदर्शन मिला, चाहे मनोहर जी हैं, चाहे नायब सिंह सैनी जी हैं, चुनावी सभाओं का आकर जहां कांग्रेस ने इसको छोटा चुनाव करार दिया और जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने आकर के बैठकें ली, आके सभाएं की, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को छोटा या कोई भी चुनाव को बड़ा समझ करके नहीं, जनता के मैंडेट को स्वीकार करने के लिए जनता के बीच में जाती है। यह जीत मैं मनोहर लाल जी को समर्पित करता हूँ, यह जीत मैं नायब सिंह सैनी जी को समर्पित करता हूँ, यह जीत मैं सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के चरणों में समर्पित करता हूँ, यह जीत विशेषकर मैं करनाल की जनता के चरणों में समर्पित करता हूँ। होली का त्योहार है कल, उससे पहले ही एक बड़ी जीत मिली है और उसके साथ बजट में क्या खास रहने वाला है करनाल को लेकर? अब आप जीत की खुशी में बजट को मत लाइए, आप कल हमारे साथ होली की खुशी में। सर, आपने इधर बीजेपी में कदम रखा और रेणु बाला गुप्ता फिर से मेरे बन गए। 2009 के बाद पहली बार हमने ढोल की थाप सुनी है, जो खुशी में शरीक हुए हैं। 2009 से तो हम अफसोस बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के लोगों को सुकून मिला है जो आए हैं। बाकी जो लोग रह गए उनका निवेदन करूंगा, टाइम ना खराब करें, बीजेपी में आ जाए। मनोज वाधवा तो लगभग 15-20 मिनट यहाँ से निकल के चले गए। मनोज वाधवा जी नहीं, वो तो चलो उसको आना ही नहीं चाहिए, उसको रिजल्ट का मालूम था, उसको आना नहीं चाहिए। तो ये जश्न कैसे मनाया जाएगा सर, किस प्रकार से क्या रहेगा? करण कमल में जाएंगे, हम पहली बार आए हैं भाजपा में, अभी हमारे को पूरा सिस्टम नहीं पता। ठीक है, जिताया, भारी वोटों से जिताया, 25,359 वोटों से रेणु बालाजी विजय हुई है और ये बहुत खुशी की बात है। अब मैं करनाल के सभी भाइयों को, लोगों को, जनता को ये कह सकता हूँ कि इस बार जो करनाल के विकास होंगे, जो पिछले 10 साल में जितने हुए हैं, इस 5 सालों में उससे 4 गुना होंगे। उसका कारण ये है कि अब रेणु बालाजी को भी अनुभव हो चुका है पूरा, और करनाल से विधायक जो हैं जगमोहन आनंद जी, वो भी रात दिन करनाल के विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं पीढ़ी में, और हम भी जो पहले कांग्रेस में थे अब उनके साथ आ गए हैं, तो उनके साथ मिलके करनाल का जो है विकास। देखिए, सरदार तलवंत सिंह जी का कहना है कि 9 साल के बाद हमने ढोल की थाप सुनी है। हाँ, 2 साल तो ज़्यादा ही हो गए हैं, बल्कि और भी ज़्यादा हो गया है। जी जी, तो हमने मतलब जो है कांग्रेस में काफ़ी वर्षों से मतलब हर बारी हार का वो देखना पड़ता था, तो इस बार ही पार्टी बदली तो जीत का जश्न देखने को मिला। पार्टी बदली। देखो, मैंने तो पार्टी कांग्रेस में 34 साल मैंने काम किया है। मेरे तो पार्टी छोड़ने का कारण यही था कि मुझे मेयर का जो पूरी उम्मीद थी कि मुझे टिकट देंगे, मुझे दी नहीं। इस वजह से सभी हमारे पारिवारिक जो हमारे साथी समर्थक वो नाराज हो गए थे, तो इस बात से उन्होंने कहा भी अब पार्टी को अलविदा बोल दो कांग्रेस को, तो हमने उनको अलविदा बोल के भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी और आज देखते रेणु बालाजी बहुत अच्छी जी, शुक्रिया। सभी लोगों को रेणु बालाजी की जीत की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं।